हेलो, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अड्डा 24/7। और आज क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो जैसा कि दिख रहा है आप लोगों को कि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इस गेट में जिनको पीवाईक्यू तो बहुत अच्छे से लगा रखे हैं, जिन लोगों ने बहुत अच्छे से, यानी कि सर शानदार पीवाईक्यू लगे हुए हैं, सब कुछ आता है पीवाईक्यूज में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। पर इसके बाद भी सर मैं जब मॉक टेस्ट देने बैठता हूं तो मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स नहीं आते, या फिर मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूं जितना अच्छा कर सकता हूं। मैं क्या क्या कमियां हो सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, बिल्कुल इस सेशन में देखेंगे, है ना। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा, इंजीनियर्स आर लिमिटलेस, बिल्कुल ये बिल्कुल हमेशा मैं हर सेशन में रखता हूं। ये कोट क्यों रखता हूं आपको पता है, क्योंकि आपकी कोई लिमिट नहीं है। हमेशा याद रखना, कोई भी लिमिट नहीं है। यहां तक हम सोच सकते हैं, वहां तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखें। तो सबसे पहले सर मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से लगाए हैं, जैसा कि देख रहे हो कि मॉक टेस्ट सर बहुत अच्छे से लगा रहा हूं मैं। पीवाईक्यूज मैंने पहले से गेट के लगा रखे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद भी मॉक टेस्ट में पेपर में आंसर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी देखते हैं कि ठीक है यार, ये तो मोटिवेट करता है सर, बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि सर गेट के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, पीवाईक्यूज सारे बन रहे हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू सारे बन रहे हैं। तो उसके बाद सर ऑनलाइन टेस्ट में ऐसी क्या दिक्कत होती है, जब मैं बुक से पेपर बना रहा हूं और उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट में मॉक टेस्ट में जा रहा हूं, तो क्या दिक्कतें होती हैं। तो जनरली देखो, मैंने कुछ है ना पॉसिबिलिटी निकाली कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जिंदगी में हम जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपकी गलती होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो कुछ कारण निकाले हुए हैं मैंने, तो देखते हैं एक एक करके और क्या क्या उसके लिए कर सकते हैं, है ना। इसके लिए भी बात करेंगे कि हम उसमें कर क्या क्या सकते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। तो अब ये एफर्ट जो है बहुत ज्यादा होने चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो मेरी पॉसिबिलिटी है, जो मैंने अपनी निकाली है कि सर इसमें मॉक टेस्ट में ये दिक्कतें हैं और इसकी वजह से अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो हम कैसे काम करना है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। तो देखते हैं कि सर ऑनलाइन टेस्ट में ऐसा क्या है कि सर क्या क्या दिक्कतें हो जाती हैं। तो देखो, ये कुछ पॉसिबिलिटीज निकाली है मैंने, है ना। लिखा हुआ है जैसे कि आपको मालूम है, पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन बीइंग एबल टू सॉल्व अ मॉक क्वेश्चन, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं इस पे कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो पहला क्या दिख रहा है सर, पहला है क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस। ये क्या है सर, मॉक टेस्ट में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन, यानी हर मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे मिलते हैं जो हमने गेट में कभी नाम ही नहीं सुना, यानी कि ऐसे क्वेश्चन की सर यार ये क्वेश्चन कैसे आ गया, कहां किस लेवल का है, सिलेबस से ही बाहर है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो सबसे पहले तो डिमोटिवेट नहीं होना है इसको देख के, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन केवल इसलिए डाले जाते हैं जिसको हम खुद ऑनर करें कि भाई हमसे तो ना हो पाएगा, ठीक है। तो इसको हमें छोड़ना होता है, इसको अब छोड़ना होता है कि नहीं भाई करना ही नहीं है ये क्वेश्चन। तो इसको बिल्कुल फ्रीली छोड़ो, बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि अगर आप पे नहीं बन रहा तो किसी पे नहीं बन रहा, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखो, ठीक है। अब सर ये मॉक टेस्ट में डाला क्यों जाता है, तो बेटा इसलिए डाला जाता है कि बहुत बार, है ना, ये चीजें बहुत ही बैक एंड पे बहुत अच्छे से सोची जाती हैं कि ये क्वेश्चन डाला जाए ताकि किसी पे ना बने और कहीं ना कहीं बच्चा डिमोटिवेट होकर ये सोचे कि ये टेस्ट सीरीज में इतने खतरनाक क्वेश्चन है कि मुझे नहीं आते। तो ये शायद इन बच्चों को आते होंगे, है ना, जो ये पढ़ रहे हैं, इन लोगों से पढ़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद कर रख लें कि ये हर चीज की एक पूरी प्री प्लानिंग होती है। तो आपको इस तरह की किसी भी मॉक टेस्ट में दिमाग नहीं लगाना है कि सर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है तो मेरे ही नहीं आएंगे, नहीं, किसी को नहीं आता वो। और वो अगर किसी को नहीं आता इसका मतलब हमें इस पे क्या करना है, हमें इस पे कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसको ऑनर करना है कि भाई तू भी नहीं, मैं भी नहीं कर सकता, तेरे को कोई टेंशन नहीं है ना। तो इसको ऑनर करो कि 100 में से 100 नंबर मुझे नहीं लाने हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें छोड़ना होता है, इस पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना होता, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना होता, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है पॉसिबिलिटी, सर सिली मिस्टेक। ये एक बहुत ही ज्यादा, ये ऐसी कोई मिस्टेक नहीं है, ये ऐसी कोई सिली मिस्टेक नहीं है, सिली नहीं है ये मिस्टेक, याद रखना, ये बहुत ही सीरियस मिस्टेक है। अगर हम पेपर में कोई भी मॉक टेस्ट में अगर हमें क्वेश्चन आता है और हम उसको सॉल्व कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमने 2 + 2 6 लिख दिया, तो ये एक सिली मिस्टेक नहीं है, इसने आपका पूरा करियर खराब करने की कैपेबिलिटी है। याद रखना ये बात कि करियर खराब करने की कैपेसिटी है इसमें आपकी, है ना। तो ये एक सिली मिस्टेक नहीं है, ये क्या है, एक सीरियस मिस्टेक है। और इन सिली मिस्टेक्स को खत्म करने के लिए, इन सिली मिस्टेक्स को हमको खत्म कैसे करना है ये बताता हूं मैं आपको। तो इनके लिए हमें कोशिश करनी है कि जब भी हम सॉल्यूशन बना रहे हैं उस समय हम उस सॉल्यूशन को प्रॉपरली एक बार देख लें, ठीक है। जनरली क्या देखना है, कैलकुलेशन। सिली मिस्टेक्स पे अब आप ये नहीं कर सकते कि क्या क्या है ना कि सर मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लूं, या अब वो टाइम बचा नहीं है बेटा।
वो बिल्कुल नहीं बचा, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब हमें करना क्या है, तो हमें वो सिली मिस्टेक अगर हमारी कोई हो रही है, अगर वो कंसेप्चुअल एरर है, कंसेप्चुअल एरर के बारे में बाद में बात करेंगे, पर अगर हमारी कोई ऐसी सिली मिस्टेक हो रही है जो हमको नहीं करनी चाहिए, तो हम कोशिश करें कि इस तरह की चीजों से हम कैसे भी करके क्या करना है, पार पाना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सर 1 से 2 बार क्वेश्चन को रिपीटेशन में देखें, यानी 4 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद पीछे वाला एक रिवीजन देख लिया, अच्छा ठीक है, सही है, समझ रहे हो, है ना। और वो चीज बिल्कुल करनी ही करनी है, बिल्कुल ध्यान रखें ये चीज। चलिए, तो ये वाला स्ली मिस्टेक हमें कोशिश करनी है कि ना के बराबर हो हमारी, ठीक है। थर्ड हमारी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, तो थर्ड है कंसेप्चुअल एरर। अगर मैंने कोई कंसेप्ट गलत लगा दिया है, सबसे पहले मॉक टेस्ट में एक चीज अच्छे से याद रखें, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है मॉक टेस्ट में, ठीक है। या तो मेरा कंसेप्ट सही है और कहीं ना कहीं मैंने वो कंसेप्ट को बीच में कहीं एरर दे दी, ठीक है, या मैंने पूरा का पूरा मॉक टेस्ट में पूरे क्वेश्चन में ही जो कंसेप्ट लगाया वो पूरा गलत है। 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अगर मेरा कंसेप्ट सही है और आगे मैंने कहीं कंसेप्चुअल एरर कर दी कि भाई इसको इस तरह घुमाना था, ये ऐसे काम नहीं कर रहा था, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपना सॉल्यूशन समझना है मॉक टेस्ट देने के बाद कि इन्होंने क्या सॉल्यूशन बताया है टेस्ट सीरीज में, हमें क्या सॉल्यूशन मिला है। उस सॉल्यूशन के बाद, समझने के बाद, मैंने जो कंसेप्चुअल एरर किया, क्या मैं उस कंसेप्ट से, है ना, आंसर निकाल सकता हूं क्या। तो मेरा जो लेवल था वो एक लेवल और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था उस पेपर को, उस एग्जाम को, उस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन मेरा सॉल्व कैसे हुआ जिस तरह मैंने लगाया। तो मेरी जो कंसेप्चुअल एरर हो रही थी कोई बीच में, या तो कंसेप्ट पूरा गलत लगाऊंगा, अगर कंसेप्ट पूरा गलत है बिल्कुल हटाओ, है ना, और ये सोचो कि मैंने ये कंसेप्ट क्यों लगाया, इसका रीजन क्या था, इसके लिए हमने क्या काम करना है, और अपने उस कंटेंट को फिर से पढ़ो कि भाई ऐसी क्या गलती हुई कि मेरे को ये कंसेप्ट लगाना पड़ा, ठीक है। तो उसके लिए एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरी। दूसरी चीज, अगर मैंने कंसेप्ट सही लगाया और कहीं ना कहीं मेरी ऐसी गलती हुई है कि बीच में मेरा कोई कंसेप्ट गलत हो गया, ठीक है, तो मैं ये कोशिश करूं कि जब मैंने सॉल्यूशन देख लिया है तो मैं अपने ही कंसेप्ट से, जो मैंने कंसेप्ट लगाया है, बीच में जो मेरा कंसेप्चुअल एरर है, उसी कंसेप्ट से उस कंसेप्ट को चेंज करके अपना सही कंसेप्ट लगा के आंसर निकालूं। क्योंकि बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, ये मैं हर सेशन में बोलता हूं कि अगर आप कभी भी कोई भी पेपर लिख रहे हो तो आपका दिमाग जिस तरह चलता है ना, उसी तरह चलेगा, उसी तरह चलेगा। ये क्या तरीका, क्या बोला है सर आपने, फिर से बताओ। मैं ये बता रहा हूं कि अगर हमने कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया है, सॉल्यूशन अगर हमने देख लिया और हम ये चाहें कि मैं इसी तरह से सॉल्व करूंगा, तो नहीं, आप 2 महीने बाद फिर से उस क्वेश्चन को करोगे तो आप वही गलती करोगे जो आप पहली बार कर रहे थे, ठीक है। क्यों करी, क्योंकि हमने अपने वाले तरीके से उसका आंसर निकालने की कोशिश नहीं करी। तो हमेशा ये हमेशा याद रखना है कि हम जो भी क्वेश्चन करें, अगर मैंने कोई तरीका लगाया उसमें, तो वो तरीके से ही आंसर निकालना मेरा कंपलसरी होना चाहिए जिंदगी में। समझ रहे हो ये बात। आगे बढ़ते हैं, तो आगे की बात करें तो फोर्थ क्या है सर, यू डिडंट स्टडी द कंसेप्ट बट इट्स रिलेवेंट टू गेट। एक और चीज है सर, मैंने कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं था, गेट में तो था पर मेरे को तो आता ही नहीं था क्योंकि मैंने पढ़ाई ही नहीं की उसकी। अगर इस तरह की चीज है तो एक चीज अच्छे से याद रखना, अगर आपने कोई भी कंसेप्ट छोड़ रखा है गेट का तो उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उस लेवल से मत पढ़ो, पर हमें हर कंसेप्ट का बेसिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से बेसिक आना चाहिए। क्यों, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो गेट में आपको ऐसा लगे कि नहीं यार ये छोड़ देता हूं। बेसिक हर टॉपिक का आना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि हमको नहीं पता कि गेट हमें क्या देगा। अगर मेरे कोई भी टॉपिक में ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ गया तो कम से कम मैं कैपेबल हूं उसको करने के, पर अगर मैंने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है तो क्या होगा, तो फिर दिक्कत होगी बेटा कि मैं कर नहीं सकता और पूरे बच्चे कर लेंगे। तो जितने भी बच्चे थे मेरे इस एग्जाम में वो सब मुझसे आगे निकल गए, किस वजह से, कि मैंने एक टॉपिक पढ़ा ही नहीं। तो कोशिश करो कि अगर हम, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मुझे भी मालूम है कि सर बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे होता है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल इसकी कोई दो राय नहीं है। पर अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो मैंने छोड़ दिया है तो ऐसा बिल्कुल ना करें, कोशिश करें कि हम उसको भी एक बार पढ़ तो लें, ठीक है। उस लेवल का नहीं कि सर बहुत टफ क्वेश्चन आ गया तो नहीं, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन आ गया तो मैं अकेला नहीं हूं जो नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं कर पाएंगे। पर अगर कोई सिंपल क्वेश्चन आ गया तो क्या दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी कि बेटा केवल आप नहीं कर पाओगे, और यहां आप सबसे आगे निकलने की कोशिश में थे, वहां आप क्या हो गए, 1 नंबर से सबसे पीछे आ गए। अब हर बच्चे से आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक सिंपल क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था और सबने किया है। बात समझ में आ रही है।
तो ये है हमारी फोर्थ कंडीशन। थर्ड फिफ्थ क्या है सर? सर क्वेश्चन ही बहुत टफ था, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ था, मैं खुद ही नहीं कर सकता था। हाँ, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या किया जाए कि सर अप्रोच ही नहीं लग रही थी, एकदम ऐसा था कि यूं करके बॉल आई और यूं करके निकल गई, वाइट बॉल हो गई मेरे लिए, तो क्या करूं अब मैं? तो अगर आपको कभी भी ऐसी वाइट बॉल दिखे तो अब इसको छोड़ना नहीं है, अब इसको क्या करना है, हमको इसका सॉल्यूशन समझना है और हमें कोशिश करनी है कि भाई ये कितना शानदार क्वेश्चन था कि मैं अप्रोच ही नहीं लगा पाया हूं। तो क्यों अप्रोच नहीं लग रही थी, उसको पूरे सॉल्यूशन को पढ़ना है और उसको कोशिश करना है कि बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठाएं। और इन सभी चीजों के लिए हमारे पास केवल और केवल क्या होनी चाहिए? एक मिस्टेक बुकलेट, मिस्टेक बुकलेट होनी चाहिए बस। ये मिस्टेक बुकलेट क्या करेगी? ये हमारी गलतियों को लिखेगी, वो खुद नहीं लिखेगी, आपको लिखना है ना। तो एक मिस्टेक बुकलेट हमें बनानी है जिसमें हम क्या करें, हम केवल और केवल वो चीजें लिखें जो हम गलत करते हैं या वो चीजें जो बहुत ज्यादा टफ हैं, ताकि हम जब भी पेपर देने बैठे तो हम सबसे पहले उसको रिवाइज करें। क्योंकि मेरी गलतियां अगर मैं रिवाइज करता रहूंगा लाइफ में तो पेपर से पहले मेरी कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि वो मैं क्या करके आया था, रिवाइज करके आया था। तो बिल्कुल अच्छे से ये इतनी जितनी भी चीजें बताई हैं मैंने, बिल्कुल अच्छे से याद रखें, समझ के चलें, मिलते रहें, है ना, और आते रहें। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो बिल्कुल बेटा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।